गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आइए कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। किस में? क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसा कि हमें कहा सरसमकाएं सिद्ध कीजिए। ये सरसमका हमें दिया है, इनको सिद्ध करना है बच्चों। इसका बच्चों ये बायां पक्ष होता है, ये क्या होता है? दायां पक्ष। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलेंगे क्या? राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। आइए बच्चों इन सवालों को जब दिया रहा सिद्ध करने वाला, तो एक चीज़ यहाँ पे एक स्ट्रेटजी आप लोग ये बनाइए, अर्थात रणनीति ये अपनाइए। जब आपको सिद्ध करने के लिए ये सवाल दिया रहे तो हमेशा आप लोग बायां पक्ष को हल कीजिए और दायां की इक्वल हमेशा ला दीजिए। तो बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका बायां पक्ष हल करेंगे। आइए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब देखिए इसको जब लेफ्ट हैंड साइड जितना है उतना लिख लेते हैं। यह हमारे पास क्या है? कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ और इनमें ध्यान रहे, जो सवाल हमें सिद्ध करने वाले रहें, एक चीज़ रणनीति ये बनाइए कि सवाल को साइन कॉस की फॉर्म में लाना है तो लाना है, हर हालत में लाना है। सवाल आपको जैसे यहाँ पे दिया तो ये कॉसेक और कॉट है, तो इन सवालों को हम व्युत्क्रम का प्रयोग करके साइन कॉस की फॉर्म में सवालों को लाएंगे, उसके बाद करेंगे। ये देखिए जैसा कि कॉसेक है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/sin है। कॉट का व्युत्क्रम 1/tan होता है, लेकिन tan हमें नहीं करना। मैंने कहा क्या? साइन कॉस की फॉर्म में सवालों को लाना है। तो कॉट थीटा बराबर, मैंने आपको पूर्व में बताया था, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा आता है। तो इन सवालों को हम इस रणनीति से करेंगे और बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे। जब हमारी रणनीति बनाकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है बच्चों। आइए रणनीति के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? सवाल है, इसका व्युत्क्रम हमें पता है, चूंकि यहाँ पे हमें पता है, याद दिला देता हूँ, कॉसेक थीटा बराबर हमें पता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों। फिर ये भी चूंकि हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा 1/tan थीटा, लेकिन 1/tan थीटा को नहीं लेना है। कॉट थीटा बराबर हमें क्या लेना है? कॉस थीटा अपन साइन थीटा लेना है। यहाँ से हमें पता है कि कॉस थीटा बटा क्या लेना है? हमें साइन थीटा लेना है। साइन कॉस की फॉर्म में आप चेंज कीजिए पूरे सवाल को। इसमें क्या किया? 1 क्या कर लिया? साइन थीटा माइनस कॉट को किस में परिवर्तन कर लें हम? कॉस थीटा अपन क्या कर लें? साइन थीटा। इतना करने के बाद बच्चों इसका वर्ग लगा है, आसानी से हम वर्ग लगा, लेकिन दायां पक्ष में हमें यही लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमको यही आना चाहिए, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इनका दोनों क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। ये कितना आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दोगे, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन से साइन में दिया, काम खत्म। ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस थीटा। इसका वर्ग कर दिया। तो इसी तरह अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और सीखिए आप लोग। कहीं पे अगर बच्चों 5/6 लिखा, इसका वर्ग है, तो क्या हम इसे 5 का वर्ग अलग कर सकते हैं और 6 का वर्ग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। यही रणनीति लगाना है यहाँ पे इसे मैं क्या करूँगा? 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग कर दूंगा और मेरे पास ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा का क्या कर दूंगा? मैं वर्ग कर दूंगा। और मुझे पता है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसके दर पे इसको पक्षांतर करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना बच्चों, मैंने पूर्व में बताया था आपको। अब इसके दर पे हम लोग करेंगे क्या? ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा था, चलने दीजिए। इसके दर पे हम लोग वहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको यहाँ पे करते हैं। अब देखिएगा इसको क्या हम 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे 5 का वर्ग लिखा तो इसका मतलब 25 है तो भैया होता है, तो क्या हम इसे 5 × 5 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब जब इसको हम 2 बार लिखा तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ सॉल्व करने पे इसको 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, इसे 2 बार हम लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नीचे में हमारे क्या चल रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या थीटा चल रहा है। इतना समझ में आया बच्चों? देखिए इधर हमारे पास ये दिमाग में चलना चाहिए कि ये लाना ऊपर। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ इस, लेकिन 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। देखिए कहीं पे अगर 1 लिखा, क्या उसका 1 का वर्ग कर दूं, इस पर कोई 1 में फर्क पड़ेगा? फिर भी तो 1 रहेगा। या तो मैं 1 का क्यूब कर दूं तब भी तो बच्चों 1 ही आएगा। 1 की पावर 5 लगा दूं तब भी तो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 का गुणा 1000 बार कराइए तो आपको उत्तर कितना मिलेगा? 1 ही आएगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ से आप देखिए, जहाँ पे मैं
हैज बना रहा हूँ, यहाँ से रणनीति थोड़ा सा आप लोग चेंज कीजिए। इस पे मैं कर क्या दिया, वर्ग कर दिया, इस पे कर दिया तो ये मेरे पास क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा आया, फिर इसके बाद 1 माइनस क्या आया, कॉस थीटा आया। ठीक बच्चों, अब इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, और फिर क्या होता है ए माइनस क्या होता है, बी होता है। ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी, और फिर इसके बाद क्या होता है ए माइनस क्या, बी। इतना होता है ना बच्चों, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, पूर्व मैंने बताया भी है। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस कॉस थीटा, ए एक माइनस कॉस थीटा, ये से ये चला जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यही चीज़ लाना था क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस क्या कॉस थीटा, यही लाना था। राइट हैंड साइड इक्वल हम प्रूव्ड कर लिए। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा आंसर बहुत ही सुंदर से आ गया। तो अगर रणनीति के साथ चलोगे तो इसी प्रकार आएगा। बच्चों आइए सवाल नंबर दूसरा करते हैं, बिल्कुल समय नहीं लगे। अब मैं इसको बच्चों रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, दूसरा। आ जाइए आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें कहा क्या है बच्चों, दूसरा कहा है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद हमें क्या कहा प्लस 1 प्लस साइन ए बटा, फिर हमारे पास क्या है कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब ये सवाल दिया है बच्चों हमारे पास 2 सेक ए। एक बार सवाल फिर से मिला लीजिए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अभी हमने बताया बच्चों की सवाल सिद्ध करने वाले सारे सवालों की पहली रणनीति ये है कि साइन कॉस के फॉर्म में लाना है तो लाना है, लेकिन सवाल ऑलरेडी हमें साइन कॉस की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करें बच्चों, अब करना कुछ नहीं है, सोचिए नहीं ज़्यादा। आप लोगों को करना क्या, इनका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता भी होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसका आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर इसके बाद आएगा आपके पास क्या आ जाएगा कॉस ए। ये आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आया, एलसीएम आ गया। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आ गया आपके पास एलसीएम। इससे जब बच्चों इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस लगाइए, प्लस लगाने के बाद अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब जो करने वाले हैं इसके हर से इसमें भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए समझिएगा, अब आपके पास ये आ गया तो अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a के दर पे 1, b के दर पे कितना साइन ए, इतना आ गया। ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, आपको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ना याद हो तो याद दिला देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में हमने इस सवाल को यहाँ ओपन किया। ठीक, ये हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए है, और फिर इसके बाद क्या है, ये कॉस ए है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए ये है और साइन स्क्वायर ये है। क्या इसके दर पे 1 लिखा जा सकता है, वहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के दर पे 1 लिखा जा सकता है। इनके दर पे कितना लिखा जा सकता है, 1 प्लस, और 1 तो ये हमारा पहले का था, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 साइन ए बटा ये 1 प्लस साइन ए हमारा चल रहा, चलने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा कॉस ए, ये भी चलने दीजिए। 1 कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसे करोगे तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास कॉस ए। अब इतना करने के बाद मैं इसको बच्चों रफ करता हूँ, अब जगह क्योंकि कम पड़ रही है। अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 2 से 2 कॉमन ले लेंगे,
जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस 2 तो बाहर निकल आया, क्या बचा साइन ए, क्या बचा साइन ए। अब बटा लिखिए आप लोग 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद आप लोग लिखिए कितना कॉस ए, क्या लिखोगे कॉस ए। अब देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये क्या बचा 2 बटा कॉस ए, क्या बचा 2 बटा कॉस ए। 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या 1 अपान कॉस ए, और चूंकि हमें पता है 1 अपान कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता, किसके होता है सेक ए के बराबर। चूँकि तो यहाँ से हम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा इसके दर पे सेक ए हो जाएगी, इसका गुणा कराएंगे तो 2 सेक ए हो गया। ये बच्चों हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव्ड हो गया। बच्चों पूरी रणनीति के साथ हमने किया, देखिए जैसा कि हमारे पास था कॉस ए अपन साइन ए, इसका हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया, एक बार समझ लीजिएगा, इसका हमने एलसीएम लिया, फिर इसके बाद इससे इसमें भाग दिया, क्या बचा हमारे पास कॉस ए से कॉस ए में गुणा किया, कॉस स्क्वायर ए आया प्लस आया, इससे इसमें भाग दिए कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास ये बचा, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर ली, कॉस स्क्वायर ए था प्लस इसके बाद 1 का स्क्वायर ए के होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के दर पे 1 बी के दर पे साइन ए, और यहाँ पे हमने क्या किया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के दर पे कितना हमने लिख लिया 1 लिख लिया, प्लस लगा था लगा दिया, ये 1 है 1 कर दिया, 2 का साइन ए में गुणा कराया 2 साइन ए, फिर इसके बाद बटा में हमारा जितनी वैल्यू चल रही थी इसको चलने दिया, फिर 1 हमने जोड़ा कितना हो गया 2, प्लस लगाया 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जैसा था वैसे चलने दिया, फिर इसके बाद यहाँ देखा 2 में हमें 2 कॉमन मिल रहा, 2 मैंने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे कितना बचा 1 क्योंकि निकल जा चुका, प्लस लगाइए 2 तो बाहर आ चुका लेकिन अंदर कितना बचा साइन ए बचा, बटा आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए ये है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ये 1 प्लस साइन ए यहाँ 1 प्लस साइन ए ये से ये आपको हमने कैंसिल कर दिया, फिर मैंने देखा 2 बटा कॉस ए यहाँ है और चूंकि मुझे पता है 1 अपान कॉस ए के दर पे क्या लिख सकता हूँ सेक ए, तो यहाँ पे हमने इसको गुणे के रूप में लिख दिया 1 अपान कॉस ए, और मुझे पता 1 अपान कॉस ए जहाँ होता है उसके दर पे सेक ए लिखा जा सकता है, और इसका इसमें गुणा करा के हमने प्रूव कर लिया।